बेटी। जी अबू। बेटी, आरिफ मियाँ आज रात जा रहे हैं, मिलने आया था। मैंने तो बिठाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कहने लगा कि मैंने 5 बजे किसी अजीज दोस्त को मुलाकात का वक्त दे रखा है। जी। लेकिन तुम क्या कर रही हो? जी मैं कुछ भी नहीं अबू। तुम भी कहीं जा रही हो? जी जी नहीं अबू। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे आज दरअसल इस बाजू में बड़ी शदीद दर्द हो रही है। जरा दबा दो। नहीं, हाँ भूल गया। इस तरह। अब जाके सुकून आया है। अब आओ फटाफट। कहाँ मर गया? कि मेरी और तुम्हारी। आया मैंने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो क्या तुम खुश नहीं? खुश तो बहुत, लेकिन ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है, तुम मुझसे इतनी दूर जा रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कौसर कि तुम मुझे अपनी मुस्कुराहटों के साथ रुखसत करोगी, और यार दी जुदाई तो हमारी मोहब्बत को और निखार बख्शेगी। सुबह शाम उठते बैठते तुम हर वक्त मुझे याद आया करोगे, और मैं भी तो तुम्हारी याद में हर वक्त खोई रहा करूंगी। यादों का दूसरा नाम भी तो मोहब्बत है। वादा करो तुम भी मेरी याद को सहारा दिया करोगे। वो कैसे? इस सोच में गुम हो बाजी, कुछ भी नहीं तो फिर इतनी चुप चुप और उदास क्यों बैठी हो? समझ गई, आरिफ भाई ने वहां जाकर कोई खत क्यों नहीं भेजा? क्या तुम फजूल बातें करती रहती हो? अरे वाह, नाराज तो यूं हो रही हो जैसे तुम्हें उनके खत का इंतजार ही नहीं। मुझे क्यों होता किसी के खत का इंतजार? अच्छा तो ठीक है, मैं ये खत वापस ले जाती हूँ। ना मेरा खत बदतमीजी। डियर कौसर, जब तो यहाँ हो मेरा दिल बकवास बंद करो। अच्छा जी, एक तो आपको खत पढ़कर सुना रही हूँ, तो काम चला पा रहे हो। अपनी चोंच बंद रखो, मुझे पढ़ना आता है। बाजी, मेरी अच्छी बाजी, बोर ना करो, मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या कहने वाली। हाँ बाजी, आज शाम को असलम की सालगिरह है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। कैसर, तुम जानती हो कि अब्बू हर वक्त, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ बाजी, हाँ कह दीजिए, इस खत की खुशी में हाँ कह दीजिए। तुम मुझे किसी दिन पिटवाओगे। ओह थैंक यू मेरी प्यारी बाजी, खुदा आपको खुश रखे, राबुत तारे दोवां दी चोरी में सलामत रखे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कैसर। अच्छा असलम, अब मुझे घर छोड़ाओ, बहुत देर हो गई है। मैं कौसर बाजी से तुम्हारी सालगिरह का बहाना करके आई थी। कैसर मैं सोचता हूँ कि किसी दिन इत्मीनान से तुम्हारे अब्बू से बात करूँ और उनसे ये कहूँ कि आरिफ की तरह मुझे भी अपनी फर्जंदी में ले लें। इतनी रात हो गई है और कैसर अभी तक नहीं आई। अब्बू अपनी सहेली की सालगिरह पे गई है, वहां देर हो गई होगी। कौन सी सहेली के घर गई? मुझे बताओ, मैं खुद उसे जाके ले आता हूँ। सहेली? उसका नाम तो पूछना अब्बू मैं भूल गई। कौसर, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो गई हो। कम से कम टेलीफोन नंबर ही पूछ लिया होता, इस वक्त परेशानी तो ना होती। अच्छा कैसर, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम कैसर से मत मिला करो, लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद
तुम इससे हरगिज़ नहीं मिलोगे, ना आइंदा मेरे घर में कदम रखो। अब्बू। चुप रहो तुम, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। अब्बू, असलम के साथ आपको ऐसे सलूक नहीं करना चाहिए था। गुस्ताख लड़की, बाप के सामने जबान खोलती है। मैं असलम को अच्छी तरह जानता हूँ, उसका शराफत और नेकी से दूर का भी वास्ता नहीं। आज के बाद तुम उस आवारागार से नहीं मिलोगी। इस बुड्ढे ने मेरी तौहीन की है, जाने अपने आप को क्या समझता है। मैं उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आखिर हुआ क्या डार्लिंग, कुछ मुझे भी तो बताओ। वो अपनी बेटी को बड़ी नेक और पारसा समझता है, लेकिन ये नहीं जानता मैं जब चाहूं उसकी नेकी और शराफत की धज्जियां उड़ा सकता हूं। आज के बाद कैसर मेरे लिए चैलेंज बन गई है। अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं सोचता हूं कि कैसर की फौरन शादी कर दी जाए, वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। एक बार आपके दोस्त मुख्तार साहब ने कैसर बीबी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया था, मगर आपने ये कह के टाल दिया था कि आप अभी कैसर की शादी नहीं करना चाहते। हाँ, याद आया, मगर इस बात को भी कई महीने गुजर चुके हैं। वो लड़का अब तक कवारा थोड़ी बैठा होगा। आप मुख्तार साहब से बात तो करके देखें, हो सकता है अभी उस लड़के की शादी ना हुई हो। ठीक है, मैं कल मुख्तार को बुलाकर बात करता हूँ। मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ मलिक साहब। तालीम याफ्ता और दौलतमंद लड़का है, और फिर लाहौर में बहुत बड़ा कारोबार है उसका, डीसी एजेंसियों का मालिक है। तो फिर अब तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? रिश्ते तो बहुत आते हैं, मगर वो फिर रिश्ते को खातिर में नहीं लाता। और फिर बेचारे का कोई भी तो करीबी रिश्तेदार नहीं, बिल्कुल तन्हा है। तो फिर तुम ऐसा करो, उसे फौरन तार देकर यहाँ बुला लो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तार देने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही बाई चला जाता हूँ और उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। बस ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। एक लड़की के लिए जितना अच्छा रिश्ता मिला है, दूसरे के लिए भी उतना ही अच्छा रिश्ता मिल जाए। इतनी देर हो गई और कैसर अभी तक नहीं आई। अब्बू जान इतनी मरतबा पूछ चुके हैं, उनका मतलब होगा कि कैसर उनके सामने कर आ जाए। मगर बेटी, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? आया अम्मा, क्या करूं, ये लड़की तो गले का हार हो जाती है। मुझसे कहकर गई थी निगत से मिलकर अट जाती हूँ। चलेगा, फटाफट चलिए, सामने कहा है उन लोगों को मुंह भी मीठा कराना है। मुबारक हो बेटी, मेरा ख्याल है बात पक्की हो गई। हाँ, यही लगता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आया अम्मा, लड़का देखा? लड़का बहुत प्यारा है माशाल्लाह। फटाफट तुम जाके किचन में काम करो, चाय में खाती। अशरफ भैया, तुम्हारे बारे में मुख्तार साहब ने जो कुछ बताया है, उसके बाद मैं मजीद कुछ ना कुछ जरूर नहीं समझता। अरे बेटी, चाय में इतनी देर लगा दी, और वो अब रह दो बेटी, चाय हम खुद बना लें, तुम जाओ। हाँ तो मलिक साहब, शादी की तारीख तय हो जाए। देखो भाई, मैं बेकार रस्मों का कायल नहीं। जी जी, सादगी से लेकर आना और निकाह पढ़ा कर ले जाओ। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन कब कब कब? अगले महीने की 7 तारीख ठीक रहेगी। जुम्मे का दिन भी है। जुम्मे ठीक है, मुनासिब है। नहीं भाई, जुम्मे का दिन मुबारक दिन है। जी बेटा, इसी से भी मुनासिब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाए।